ऊपर सिर पर कनक छत्र दिल के काले। जिस तरह से यह बताना मुश्किल है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। कहते हैं एक तस्वीर 100 बातों से ज्यादा होती है। उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास दो तस्वीरें पहली स्क्रीन पर लगी हुई है। कोई गुप्ता वोट ज्यादा मिल सकता है, वहां पर गुप्ता वोट बैंक ज्यादा है तो वो किसी गुप्ता कैंडिडेट को ही वहां पर इलेक्शन में खड़ा करेंगे। भारत का राजनीतिक हब है, जो भी राजनीति पहला उठता है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ऊपर सिर पर कनक छत्र दिल के काले, शर्माते हैं क्यों नहीं जगत में जाति पूछने वाले। जिस तरह से यह बताना मुश्किल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जिस तरह से यह बताना मुश्किल है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, उसी तरह से यह बताना भी मुश्किल है कि कास्ट से पॉलिटिक्स का जन्म हुआ या फिर पॉलिटिक्स से कास्ट का जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th बाय अड्डा 247 पर, जहां हम बात करने वाले हैं हमारे सिविक्स के चैप्टर 3 यानी कि जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन में, जहां पर ये दो सब टॉपिक आपके पास आते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। कहते हैं एक तस्वीर 100 बातों से ज्यादा होती है। उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास दो तस्वीरें पहली स्क्रीन पर लगी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से कास्ट इन पॉलिटिक्स को हम शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो पॉलिटिक्स इन कास्ट को हम शो कर रहे हैं। यहां पर हम समझेंगे कि ये दोनों बातें किस तरह से इंटरलिंक्ड है और थोड़ा सा बाहर का कंटेंट भी इसके अंदर हमने लिया है, जिससे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा आपके 5 नंबर तक भी कवर आपको करवा देते हैं। और थोड़ा बुक से भी कंटेंट हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। व्हेन कास्ट आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसेस वोटिंग बिहेवियर्स एंड पार्टी स्ट्रेटजी। मतलब कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव के अंतर्गत आती है तो वो ये जरूर देखती है कि किस जगह पर किस जाति का वोट ज्यादा मिल सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन डिसाइड टिकट्स, कैंपेनिंग एंड अलायंसेस बेस्ड ऑन कास्ट इक्वेशंस। कि मतलब कोई एक जगह है, मान लो कि मेरठ है, तो मेरठ में कोई पार्टी अगर अपना इलेक्शन कंडक्ट करा रही है तो वो ये देखेगी कि मेरठ में उसे किस जाति का वोट सबसे ज्यादा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो समझे कि उसको कोई गुप्ता वोट ज्यादा मिल सकता है, वहां पर गुप्ता वोट बैंक ज्यादा है, तो वो किसी गुप्ता कैंडिडेट को ही वहां पर इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 3 वोट बैंक की। हम मेजर वोट बैंक की बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का राजनीतिक हब है। जो भी राजनीति पहला उठता है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को अगर आप देखें तो 7 से 8% यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर बात कर लेते हैं दलित की। दलित वोट बैंक को अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर समझे तो यह लगभग 21 से 22% तक का बहुत बड़ा अपने आप में वोट बैंक लेकर चलता है। ब्राह्मण सपोर्ट बेस अगर हम उत्तर प्रदेश का देखें तो 9 से 10% का ब्राह्मण सपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा मिल जाता है। फिर देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं हमारे पास कास्ट इन पॉलिटिक्स का। पहला पॉजिटिव है, गिव्स पॉलिटिकल पावर एंड वॉइस टू बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। के पॉजिटिव पावर क्या है कास्ट इन पॉलिटिक्स की, कि जो भी जाति शोषित हो रही है, जिसका भी एक्सप्लॉइटेशन करा जा रहा है, जिसके साथ अलग अलग तरीके की जैसे कि बोल सकते हैं उसको डिक्रीज करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उसका करा जा रहा है, उसको आवाज देती है पॉलिटिकल पार्टी। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उसको पावर देती हैं। नेगेटिव साइड अगर हम इसकी देखें तो स्ट्रेंथ सोशल डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कम्युनिटीज। मतलब कि अगर जातिगत आधारित पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल यह रहता है कि हम कहीं ना कहीं जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जातिवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो जल्दी से जल्दी, और दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियां बन रही हैं, जैसे कोई अग्रवाल समिति बन गई, कोई गुप्ता समिति बन गई, कोई अलग अलग तरीके की जातिगत समितियां बनती रहती हैं। उसी के आधार पर फिर राजनीतिक दल बनते रहते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग डिवाइडेशन चलता रहता है हमारा जातियों को लेकर, और ज्यादा हम उसको पावर करते रहते हैं। खत्म होना तो एक तरफ रहा, उल्टा हम जातियों को बढ़ावा देते रहते हैं कि हाँ भैया जातिगत चुनाव होना चाहिए, या भारत में जातियों के आधार पर कितने ज्यादा भेदभाव हैं। देखते हैं बुक हमारा इस बारे में क्या कहती है। तो पहला है आपका पॉइंट, कुछ मेजर पॉइंट और कुछ जरूरी पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। अभी हमने बात करी कि पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, यानी कि अगर
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना है तो वो क्या करेंगे, वो या तो उत्तर प्रदेश की किसी यादव को ही चुनेंगे या फिर वो उत्तर प्रदेश की किसी ऐसी कम्युनिटी से कैंडिडेट को चुनेंगे जिसका वोट बैंक बहुत ज्यादा होगा। दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कि भाई बंदा वही आए जो दमदार हो, जिसके आसपास बहुत सारी कम्युनिटियां उससे जुड़ी हुई हो। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, की मतलब क्या करते हैं, कास्ट को अपील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में, या उनको क्या करते हैं, देखो सीधा सीधा लिखा है कास्ट सेंटिमेंट, यानी कि जातिगत भावनाओं को बढ़ावा देते हैं उनके मन में। वो बोल सकते हैं कि देखो इतिहास में तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ और देखो भविष्य में तुम्हारे साथ कितना बुरा होने की संभावना है। अगर उनके साथ पूरे भारत में 10 बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं तो ये राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं, ये किसी 2 बुरी बातों को लेकर आएंगे और उनको बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई एक ही जाति को इतना ज्यादा बढ़ावा दे। भारत के संविधान में शुद्ध तौर पर लिखा है या शुद्ध तौर पर मना है कि किसी भी तरीके से एक ही जाति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, वो चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो या फिर वो कोई भी बात हो। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, मतलब कि सेम कास्ट का मतलब क्या है, एक ही जाति के व्यक्ति को उठाया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो संबंधित जाति के नेता को ही संबंधित जाति के व्यक्ति को ही नेता बनाना चाहेगी। ज्यादा खुलकर नहीं बोला जा सकता है क्योंकि बहुत सारे दायरे हमें मेंटेन करके रखने होते हैं, वरना तुम्हारा भाई को तुम जानते ही हो। अब आते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि राजनीति में जाति, पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में किस तरीके से राजनीति का रोल है, किस तरीके से पॉलिटिक्स उसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। व्हेन पॉलिटिक्स इटसेल्फ चेंज द मीनिंग एंड रोल ऑफ कास्ट, अर्लियर कास्ट वाज जस्ट अ सोशल आइडेंटिटी बट नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पहले यह सामाजिक पहचान थी। क्या थी पहले? सामाजिक पहचान थी। सामाजिक पहचान। अब क्या है ये? अब यह है राजनीतिक पहचान। अब यह है राजनीतिक पहचान। जैसे कि आप हम ले लेते हैं कुछ पार्टीज को। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर आप किसी से भी पूछो तो कहा जाएगा कि हां वो हिंदूवादी पार्टी है। अगर आप कहीं से तौर पर बात करो आजाद समाज पार्टी की तो हम वो सीधी तरीके से बात हो जाएगी कि वो जाटव भाइयों की पार्टी है। अगर हम सीधे तरीके से बात करें समाजवादी पार्टी की तो कह दिया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को और यादव बहुल्य समाज को अपने साथ लेकर चलती है। ये समाजवादी पार्टी और इन सब पार्टी की एक अलग बात है। अब आ जाते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या कहते हैं? टर्न द दलित मूवमेंट इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स, मतलब कि दलित फोर्स इतनी ज्यादा थी, जैसे अब देखा जाए कि 21% हमारे पास दलित वोट है, 21% दलित वोट है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस पावर को समझा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में होने के बाद भी ये शोषक वर्ग में ही क्यों है, ये शोषित वर्ग में ही क्यों है, क्यों इनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ जा रहा है, क्यों करा जा रहा है और इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, जिसका काम करा भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। पार्टीज लाइक बीएसपी एंड एसपी यूनाइट कास्ट ग्रुप्स टू गेन पावर, यानी कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी, इन्होंने क्या करा, ये पार्टियां काम करती हैं माइनॉरिटी को आगे ले जाने के लिए या फिर जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए एम्पावर करने का काम ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। कौन कौन सी? बीएसपी एंड एसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, और एसपी यानी कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह वाली पार्टी के नाम से भी इनको आप जानते हैं। तो ये दोनों पार्टियां काम करती हैं किस तरीके से, अभी मैंने बताया। अब आप कहोगे कि सर ये वाला तो बुक में है नहीं, तो मैं बता देता हूं, जब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मतलब होता है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको बाहर की जानकारी कितनी है इस क्वेश्चन से लेकर। तो अगर आप इस तरीके के आंसर अपनी आंसर बुकलेट में लिखकर आते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके पास बाहर की नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ आप एक किताब के रट्टू तोता नहीं हो। देखते हैं
इसके बारे में यानी कि पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में हमारी बुक क्या कहती है, थोड़ा इस बात को भी जान लेते हैं। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, मतलब कि कोई भी कास्ट अगर यहां पर है तो वो यहां पर डेफिनेटली आना चाहेगी और इस ट्रायंगल को पूरा करना चाहेगी, जिसको बोला जाता है हायरार्की ऑफ कास्ट या हायरार्की इसको बोला जाता है। कोई भी कास्ट नीचे से ऊपर की तरफ ही अग्रसर होना चाहेगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड होना चाहेगी, बैकवर्ड आना कोई नहीं चाहता। फिर देखते हैं दूसरा है आपका कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिएशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। मतलब क्या है, कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई एक ही जाति अपनी सरकार बनाकर आ गई हो, कोई एक ही धर्म अपना सरकार बनाकर देश में राज कर रहा हो, ऐसा नहीं होता और ना ही होगा, ये एक शाश्वत सत्य है। लेकिन फिर भी उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को सारी की सारी जातियों को अपने अंदर लेना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। जैसे कि भैया हमारे पास अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, अलग अलग परसेंटेज ऑफ ग्रुप है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम समझ लें मुस्लिम्स हमारे पास कितने हैं भैया, मुस्लिम है हमारे पास मान लो 22% है ना, उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम आबादी है, 21 से 22%। तो क्या होगा, कोई भी पार्टी सिर्फ इनके बेस पर नहीं जीत सकती, सिर्फ इसके बेस पर नहीं जीत सकती और सिर्फ मुस्लिम बेस पर भी वो नहीं जीत सकती, उसे कहीं ना कहीं तीनों का एक कंट्रीब्यूशन, एक कोलिएशन चाहिए होगा। वो फिर है आपका न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, यानी कि पिछड़ी जाति और अग्रग्रह जाति, इनके बारे में भी इस तरीके से भी अब राजनीतिक पार्टियां बनने लगी हैं या कास्ट ग्रुप बनने लगे हैं। तो यहां तक था आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, आपके चैप्टर 3 यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से ये दो मेजर पॉइंट्स हैं और बहुत जल्दी से मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश करी है। आपके 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो चाहते हैं कि राजनीति और जाति दोनों को थोड़ा अलग करा जाए और भारत को एक उज्जवल भविष्य दिया जाए। तो मेरा नाम था अंकित, आप ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 10 बाय अड्डा 24/7 पर। थैंक यू सो मच।